प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों से एक टीचर की तरह नहीं, आपके अपनों की तरह आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आया, लेंथी आया, कैलकुलेटिव आया और हम लोग 40% भी नहीं बना पाए। हमें बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। और कई में अभी बहुत सामना हो रही है कि हमारे माँ-बाप के बहुत बड़े सपने थे, हमारे खुद के बहुत सपने थे। हमने साल भर तक कई विद्यार्थियों ने से 2-2 3-3 साल से बहुत अच्छी मेहनत करी, लेकिन फिर भी हम वो मन वांछित सफलता जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए और अब मन कह रहा है बहुत कुछ हो गया, है कि नहीं? अब हम लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें आ रही है, क्या मेरी मेहनत जो है वो बेकार चली गई? 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से जो लगातार लगा हुआ था, इतनी तैयारी में, दिन और रात हमने मेहनत करी, क्या वो पूरी मेहनत हमारी बेकार चली गई? और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें जो होती है, सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है, वो हमें अपनों का सामना करने में होता है। हमारी माँ-बाप की आँखों में आँखें डालकर बात करने में हमें शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे माँ-बाप के कितने सपने थे हमारे साथ, बहुत सारे सपने थे। हमारी कितनी खुद की कितनी उम्मीदें थी। तो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी इन सब कारणों से टूटता है, लेकिन क्या टूटकर बैठ जाने से, हार मानकर बैठ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? या इसके लिए फिर से उठकर हमें कुछ अच्छी मेहनत करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? इस बात को एक छोटी-सी कहानी से अपन लोग समझते हैं, छोटी-सी स्टोरी से अपन इस बात को समझते हैं। एक किसान था, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, वो किसान बाँस का एक बीज लगाता है। किसका बीज लगाता है? बाँस का एक बीज लगाता है। देखो आप चित्र में आप देख पा रहे हो, बाँस का बीज लगाता है। अब बाँस का जब वो बीज लगाता है, आप सब लोग में बहुत सारे बच्चे किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, खेती-बाड़ी के बारे में जानते हैं। जब बाँस का बीज लगाते हैं, तो आपको पता है 4-5 साल तक 5 साल तक उस बाँस के बीज में कुछ भी नहीं उगता। पहला साल बीत जाता है, दूसरा साल बीत जाता है, तीसरा साल बीत जाता है, चौथा साल बीत जाता है, 5वाँ साल बीत जाता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? ठीक है ना? इन 5 सालों में उस किसान को लोग उसका मज़ाक बनाते हैं, लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ वो पानी देता रहता है। अपना काम जो है, अपना कर्म जो है, वो लगातार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। करते, 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 करते ऊपर से उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे, 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 धीरे अंदर ही अंदर उसकी जड़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं? मजबूत हो रही थी। उन 5 सालों में उसकी जड़ें जो हैं वो क्या हो रही थी? मजबूत हो रही थी। हर दिन बढ़ रही थी गहराई में चुपचाप। हर चुनौती ने उन्हें मजबूत किया, हर मौसम ने उनको परखा, समय, धैर्य और विश्वास ने उनकी जड़ों को क्या करा? अटूट बना दिया। ठीक है ना? कई बार हम लोग एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे बार-बार, बार-बार चोट मारते हैं, चोट मारते हैं, चोट मारते हैं। क्या हथौड़े की पहली मार से वो पत्थर टूट जाता है? नहीं टूटता साहब। और जब मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं और एक समय जो आता है जब हल्का-सा भी हथौड़ा मार देते हैं, तो पत्थर टूट जाता है। तो क्या हथौड़े की उस लास्ट मार ने उस पत्थर को तोड़ा? नहीं। हर चोट ने उस पत्थर को थोड़ा-थोड़ा करके कमज़ोर किया और फिर लास्ट हथौड़े की मार में वो टूटा। ठीक है ना? 2 तरह के पत्थर होते हैं। एक पत्थर जो होता है वो मंदिर की दहलीज पर लगाया जाता है जिस पर सब लोग पैर रख कर के अंदर जाते हैं। और एक पत्थर जो होता है जो मूर्ति बनता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? क्या फ़र्क है उन दोनों में? जो पत्थर मूर्ति बनता है वो छेनी हथौड़े की मार को सहन करना जानता है। उस छेनी हथौड़ी की मार को अच्छे से वो सहन करता है। और जो पत्थर दहलीज में लगाए जाते हैं वो ऐसे पत्थर होते हैं जो छेनी हथौड़ी की मार को सहन नहीं कर पाते। छोटी-छोटी परेशानियों से जो घबरा जाते हैं। तो परेशानी हमारे सामने आई है, लेकिन हो सकता है भगवान हमें धीरे-धीरे भगवान भी हमारी जड़ों को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। हमने 2 साल से, 3 साल से या 1 साल से जो भी मेहनत करी है, अब आपको खुद को तय करना है, खुद को अपनी दिशा तय करनी है, क्या हमें हमारी इन मेहनतों को बेकार जाने देना है या कुछ नया करके दिखाना है। अपने आप को हमें डायरेक्शन देनी है।
ठीक है ना। थक हार कर परेशान होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी खुद की दिशा जो है वो एक तय करनी होगी। अभी ये संघर्ष का समय है और इस संघर्ष को हमें बेकार नहीं जाने देना है। ठीक है ना। परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो और गहरी हो रही है। सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ बहुत हो रही है। हो सकता है वैकेंसी आने में अभी समय लग जाए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाएं, लेकिन क्या हम वैकेंसी के आने का इंतजार करते रहेंगे? और वैकेंसी आने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वैकेंसी आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और वैकेंसी आने तब तक क्या ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं। तो थोड़ा सा जो गैप है ना, वो आपको बहुत पीछे कर देता है। सफलता लगातार चलने से मिलती है। ठीक है ना। सब्र रखो, अपना भी समय जरूर आएगा। हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं और वो सारी जड़ें कल हमें सफलता में जरूर बदलेंगी। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं तैयारी करते समय, आज रीट की कर लेते हैं। अब रीट की वैकेंसी आ गई, फिर फर्स्ट ग्रेड की आ गई, उसमें लग जाते हैं। पटवारी की भर्ती आ गई, उसमें लग जाते हैं। हमें अपना खुद का एक लक्ष्य तय करना होगा, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, और उसी डायरेक्शन में अपनी मेहनत को करिएगा। ठीक है ना। और एक लक्ष्य तय करके लगातार 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 अपनी मेहनत करते रहोगे तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी मेरे भाई। लेकिन अगर हम लोग परेशान होते रहेंगे, कभी किस दिशा में, कभी किस दिशा में, कभी किस दिशा में बढ़ते रहेंगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक किसान होता है, वो खेत में 5 फीट गड्ढे यहाँ पे खोद दिए, 10 फीट गड्ढा यहाँ खोद दिया, 7 फीट गड्ढा यहाँ खोद दिया, मेहनत कर रहा है लगातार। लेकिन क्या इस तरह से पानी निकल जाएगा? नहीं। लेकिन वो 100 फीट गड्ढा एक जगह पर खोदेगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वही फर्क है। हमें एक दिशा में एकजुट होकर पूरे आत्मविश्वास से, पूरे मन से हमें मेहनत करनी होगी, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। ठीक है ना। जो भी कमियां रही, ये समय है हमारे खुद के एनालिसिस का। क्या कमियां रही, क्या चीजें रही, उनको नोट डाउन करने का और आगे उन चीजों को दूर करने का। ठीक है। उसी तरह से अपने आप को बढ़ते रहो। हारता वो व्यक्ति नहीं है जो गिरता है, हारता तो वो है जो उठने से इनकार कर देता है। कितने ही व्यक्ति हैं दुनिया में जो बार बार हारे, लेकिन हार कर फिर उठे, हार कर फिर उठे, तो धीरे 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 एक दिन उन लोगों ने सफलताओं को हासिल किया, सफलता उनके पास चल करके आई। ठीक है ना। नेवर गिव अप वाली फीलिंग जो है वो अपने अंदर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार एक परीक्षा में हारने से सब कुछ हम लोग हार गए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए कि हमें अब उठ करके फिर से खड़ा होना है, पूरे आत्मविश्वास से फिर मेहनत करनी है। जिस भी दिशा में आप जाना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की तरफ आप जाना चाहते हो, उस एग्जाम की तरफ अपना रुख बनाइए, अपनी मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य तय कीजिए। आपको बिजनेस में जाना है, आपको रीट में जाना है, आपको पटवारी में जाना है, और कोई भर्ती के अंदर आपको जाना है, जिस भी भर्ती के साथ जाना है, आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। गिर कर बैठ जाने से, ठीक है ना, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है। लक्ष्य तय कीजिए और आगे बढ़िए। लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली हमें एक ना एक दिन सफलताएं जरूर मिलेंगी। ठीक है। और नई शुरुआत कीजिए, नई दिशा दीजिए, नई मंजिल तय कीजिए। संघर्ष, धैर्य और मेहनत के साथ सफलता जो है वो निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगी मेरे भाई। ठीक है। और आज का जो दर्द है, आज की जो ये पीड़ा है, यही, इसे ही हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। और जो भी चीजें हैं उनको दूर कीजिएगा, अपने गिले शिकवों को दूर कीजिएगा। ये समय जो है परेशान होकर बैठने का नहीं, क्योंकि जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता मेरे दोस्त। लेकिन जो आने वाला समय है वो अभी हमारे हाथ में है। वैकेंसी आने से पहले तक का जो समय है वो हमारी हालत में है। ठीक है, हाथ में है। इनको जितना अच्छे से मेहनत करके, हमारी मेहनत से, हमारी तैयारी से इस समय को जितना अच्छे से यूज करोगे, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है ना। और अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि वैकेंसी आएगी फिर हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मन के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा। हम और हमारी पूरी टीम, ठीक है ना, पूरे मन के साथ हम आप लोग के साथ हैं। जो भी आप लोग के लिए मदद बनेगी, निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ
ठीक है ना। आज हम लोग आपको विराम देते हैं और ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग को इसीलिए बनाया ताकि आप लोग अपने आप को संभाल कर अपने आप को एक नई दिशा दे सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।